अगर कहीं पर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आज के सबक के रिलेटेड। शाबाश। कहिए कहिए। मैंने आपसे शायद पूछा था ये मेटाफिजिकल के रिलेटेड, गॉड फिर जो है वो किस तरह इंटरफेयर करता है फिजिकल वर्ल्ड में, यहीं से उसकी वजाहत और सॉल्यूशन मिलता है। अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला तो अभी मैं बता देता हूँ। अभी चूंकि हम ट्रुथ की बात कर रहे थे, अलबत्ता मैं अर्ज कर देता हूँ सवाल का जवाब यहाँ पर। यानी अगर खुदा मेटाफिजिकल है तो फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। इसमें एक फॉल्स एसम्पशन है। वो फॉल्स एसम्पशन ये है कि सिर्फ फिजिकल एंटिटीज ही फिजिकल एंटिटीज पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये एसम्पशन है। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि सिर्फ फिजिकल एंटिटीज ही फिजिकल एंटिटीज पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है, वो दूसरा एसम्पशन जो इसमें यह है, वो या दूसरा जो आइडिया इसमें यह है, दैट इज विद इट, कि मेटाफिजिकल का मतलब ऐसा है जैसे अभी मैं अर्ज कर रहा था कि कोई कहेगा कि 5 + 5 = 10, and now how this 10 will influence the universe, how it will lead to the creation of mountains, how it will lead to the formation of other entities। यही मतलब है। नहीं, यही मेटाफिजिकल को इसी तरह समझते हैं ना। जी, जब हमारा क्लास कल एक 2 दिन पहले जब एग्जाम पर पहुंचा था, आपने नंबर्स की शायद मिसाल दी थी। फिर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि नंबर्स भी मेटाफिजिकल है, लेकिन ये जहन में सवाल हुआ, नंबर्स भी तो इफेक्ट डालते हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। तो फिर ये जहन बना कि गॉड भी इसी तरह, ये एक आर्गुमेंट भी बन सकता है, एविडेंस भी बन सकता है कि गॉड भी फिर इंटरफेयर करेगा इस फिजिकल वर्ल्ड में। नंबर्स कैसे इन्फ्लुएंस डालते हैं? डालते हैं बिल्कुल, इस तरह हमारे आज़ान पर डालते हैं। जब मैथमेटिक्स के जो है वो बेसिक्स ही है, आपको मुझसे बेहतर ही पता होगी, लेकिन वो तब जाकर मेरा ये जहन बना कि जब नंबर्स मेटाफिजिकल होकर भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इफेक्ट डालते हैं, तो फिर ऐसा कहना कि गॉड मेटाफिजिकल है लिहाजा फिजिकल वर्ल्ड में इफेक्ट डालेगा नहीं, ये फिर इस तरह ही जैसे कोई कहे कि मैं गंजा हूँ, साथ में मेरे लंबे लंबे बाल भी है, इस तरह फिर कंट्राडिक्शन पैदा होता है। मैं बता देता हूँ। सो में से चलिए मैं अर्ज कर देता हूँ, आप आराम से सुनिए। हम जिस मेटाफिजिकल को मानते हैं, जिस नेसेसरी बीइंग को मानते हैं, वो मेटाफिजिकल इस माना में है कि उसको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। वो मियर कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे नंबर्स कॉन्सेप्ट है। आप म्यूटेड रहें, बस सुनिए। तो वो मियर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसकी क्रिएशन, उसका मौजूद होना, उसका वजूद हमारे कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। और इसी तरह से वो कोई इक्वेशन नहीं है जो हमारे माइंड पर डिपेंडेंट है। हम उस नेसेसरी बीइंग को मानते हैं। इस माना में मेटाफिजिकल की जो दुनिया के पास जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, नोइंग के, जानने के जितने भी आलात हैं, जानने के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो मेजरमेंट है, चाहे वो यानी फिजिकल मेजरमेंट्स, या चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन है, इन सब के जरिए से उसको नहीं जाना जा सकता है। अब सिर्फ इतनी बात नहीं है खुदा के बारे में। हमारी खुदा के बारे में जो हमारा पूरा नजरिया है वो ये है कि एक बात तो ये है कि वो माबात तबीयाती एक वजूद है जिसको तबीयाती उसूलों पर जाना नहीं जा सकता है, तबीयाती उसूलों से परखा नहीं जा सकता है। इसी पर जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने एक मिसाल दी थी और किसी को वो मुश्किल लगी थी कि मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक डिटेक्टर को कैसे समझ सकते हैं। वो यही है कि असल में एक चीज के टूल को दूसरी चीज पर फिट कर लेना। वो ये नहीं है कि वो भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, बल्कि वो विद इन फिजिकल चीजों की मिसाल दी उसने ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक फिजिकल एंटिटी को समझने का जो टूल है वो दूसरी फिजिकल एंटिटी को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अब जाए कि आप एक फिजिकल एंटिटी का टूल एक मेटाफिजिकल एंटिटी पर फिट करने बैठे, ये तो बिल्कुल एक बेवकूफाना बात होगी। मिसाल के तौर पर इस पर दूसरी बात भी अर्ज कर सकते हैं कि एक आदमी को ब्लड केमिस्ट्री चाहिए, अब वो यूएसजी करने जाए तो यूएसजी वाला उसको कैसे ब्लड केमिस्ट्री बताएगा, हालांकि दोनों फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर इसी तरह से यानी दोनों का जो जांच होता है वो फिजिकली होता है। अब इसी तरह से एक एमआरआई के जरिए से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक्सरे से नहीं मिलती है, जो एमआरआई से मिलती है वो सीटी स्कैन से नहीं मिलती है, यानी इनकी भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब चलिए अलग साइड से बात चली गई, यानी हम एक माबात तबीयाती वजूद को मानते हैं, मेटाफिजिकल बीइंग को, नेसेसरी बीइंग को, जो महज एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक वजूद है। अब वो वजूद क्या है हम उसको कंप्रहेंड नहीं कर सकते। अब वो वजूद क्या है, वो कैसा है, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हम लिमिटेड हैं और वो अनलिमिटेड है, हम फाइनाइट है और वो इनफाइनाइट है। अब कहेंगे हम उसको जानना चाहते हैं, हम उसको कंप्रहेंड करना चाहते हैं, हम उसका इदराक करना चाहते हैं, हम उसका इहाता करना चाहते हैं, इहाता नहीं कर सकते। वंस यू इफ यू आर मेड कैपेबल टू एनकम्पास गॉड, देन यू विल बिकम गॉड इटसेल्फ। आप तो खुद गॉड बन जाएंगे। अगर आपको उतनी कुदरत दी जाए तो आपकी कुदरत खुदा की कुदरत के बराबर हो जाएगी, उससे ज्यादा हो जाएगी, और ये तो इम्पॉसिबिलिटी है। ये तो इम्पॉसिबिलिटी है, ये तो हो नहीं सकता है। आप एक एंट से कहें कि आप मुझे वर्ल्ड मैप बना के दे,
बना सकती है? एक एंट से पूछे आप मुझे वर्ल्ड मैप बना के दे, बना सकती है? बना सकती है नहीं बना सकती है? अदफर भाई, जी जी एंट जानते हैं ना चौंटी को? तो एंट एक फिजिकल एंटिटी है और वर्ल्ड एक फिजिकल एंटिटी है। एंट एक लिमिटेड बीइंग है, वर्ल्ड एक लिमिटेड यानी एंटिटी है। क्या एक लिमिटेड एंटिटी का मैप बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती है? बनाना चाहिए मगर नहीं बना सकती है, क्योंकि वो इतनी लिमिटेड है, इतनी छोटी है, नहीं बना सकती है। इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल फॉर। अब चलिए, खुदा जो है, हमारा जो खुदा के बारे में नजरिया है वो इनफाइट, वो खुदा जो है लामहदूद है। हमारी अकल, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इंटेलिजेंस वो लिमिटेड है। हमारे पास जो पावर है वो लिमिटेड है। हमारे पास जो विजडम है वो लिमिटेड है। हमारे पास जो कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियलिटीज है, इंटरनल एक्सटर्नल फैकल्टीज है, वो सब लिमिटेड है। और अल्लाह जो है वो लामहदूद है, उसका हम इहाता नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बारे में हम उतनी बातें अर्ज कर सकते हैं जो उसने हमें बताई अपनी रेवलेशन के जरिए से। मिसाल के तौर पर अल्लाह अल पावरफुल है, अल कदीर है, अल मुख्तदिर है, अल कादिर है। अल कादिर अल मुख्तदिर यानी वो ऐसा मेटाफिजिकल बीइंग है कि जो ऑल पावरफुल है, यानी सबसे ज्यादा पावर रखता है। ये महज कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो ऑल पावरफुल हो, क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है? नेक्स्ट, नंबर 2, ही इज ऑल इंटेलिजेंट, ऑल वाइज। ही इज ऑल इंटेलिजेंट, ऑल वाइज, ही इज अल हकीम। अब ही इज ऑल अल अलीम, ही इज ऑल नॉलेजेबल। अब जो ऑल यानी जो ऑल नॉलेजेबल होगा, ऑल पावरफुल होगा, ऑल वाइज होगा, तो क्या उसके लिए इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है ना? पॉसिबल, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? आप इसकी फिर से वजाहत करें तो यानी एक बीइंग, समझ में आ जाए। एक बीइंग जो ऑल पावरफुल है, ऑल वाइज है, ऑल इंटेलिजेंट है, ठीक है, ऑल नॉलेजेबल है, क्या वो किसी चीज में इन्फ्लुएंस कर सकता है? जी तो अल्लाह के बारे में ये हमारा नजरिया है। जी जी ये हमारा नजरिया खुदा के बारे में है। हम ऐसे मेटाफिजिकल बीइंग को मानते हैं, हम ऐसे नेसेसरी बीइंग को मानते हैं। हम महज नेसेसरी बीइंग को नहीं मानते। मिसाल नेसेसरी एंटिटी को, मिसाल के तौर 2 + 2 = 4, दिस 4 इज नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस। हम इस नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, फेसबुक इंटरनेट पर, टेलीग्राम पर कुछ लोगों ने हंगामा मचाया है कुछ दिनों से, जब से ये कॉन्टिजेंसी वगैरह नेसेसरी बीइंग का टॉपिक आ गया। पहली चीज तो है वो बीइंग नहीं है। 2 + 2 = 4, 4 इज नॉट बीइंग, 4 इज एन एंटिटी, मेंटल एंटिटी, इट इज कॉन्सिक्वेंस, नॉट बीइंग। सेकंड, हम महज मेटाफिजिकल एंटिटी को नहीं मानते हैं, हम ऐसे मेटाफिजिकल बीइंग को मानते हैं, एक ऐसे वजूद को मानते हैं, एक मेटाफिजिकल रियलिटी को मानते हैं जो ऑल पावरफुल भी है, ऑल नॉलेजेबल भी है, ऑल वाइज भी है। बल्कि इतना ही नहीं, उसके पास और भी बहुत सारी बेहतरीन सिफात हैं। वो अल कहार भी है, अल जब्बार भी है, वगैरह वगैरह, उसकी बहुत सारी, वो अर रहमान भी है, अर रहीम, उसकी बहुत सारी सिफातें हुस्ना है। तो हम ऐसे मेटाफिजिकल बीइंग को मानते हैं। ये हमारा बिलीफ है, ये हमारी क्लेम है। अब अगर किसी को क्वेश्चन करना है हमारी इस वाली क्लेम के खिलाफ, वो क्वेश्चन करे, कहे कि देखो आप एक मेटाफिजिकल बीइंग को मानते हैं, वो ऑल पावरफुल है, वो ऑल वाइज है, वो ऑल नॉलेजेबल है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, वो अल अकबर है, यानी वो अकबर है, यानी तमाम यानी कायनात से बड़ा है, तो ये तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ये तो बेवकूफी की बात होगी फिर, कि जो पावरफुल भी हो, वाइज भी हो, नॉलेजेबल भी हो और फिर भी इन्फ्लुएंस ना करे, ये तो बेवकूफी की बात है। अगर किसी को क्वेश्चन करना है, आर्ग्यू करना है हमारी क्लेम को, हमारे वर्ल्ड व्यू को, तो वो लेके आए क्वेश्चन, वो ऐसा वो स्ट्रॉमैनिंग ना करे। स्ट्रॉमैनिंग फैलेसी क्या है? स्ट्रॉमैन फैलेसी ये है कि एक दूसरा जो मुखालिफ है, जो हमारे मध्य मुकाबिल है, वो अपने यानी हमारे बारे में एक आइडिया जनरेट करता है अपने माइंड में और फिर हम पर उसको फिट कर देता है, फिर उसी आइडिया को क्रिटिसाइज करता है। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं ये मेटाफिजिकल बीइंग को मानते हैं, और मेटाफिजिकल कहां इन्फ्लुएंस कर पाएगा? 2 + 2 हो गई 4 हो, ये 4 क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसकी क्या औकात है? अरे हम ऐसे मेटाफिजिकल को यानी खुदा नहीं मानते हैं, इसको हम मानते हैं इस हकीकत को, मगर खुदा नहीं मानते हैं। 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 2 × 3 = 6, इस हकीकत को हम मानते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक मेंटल रियलिटी है, मगर ये खारिज में मौजूद नहीं है, यहां तक कि इसके साथ आदात जो हैं, जो यानी मादूद जो है, वो जमाना हो जाए। हम ऐसे बीइंग को मानते हैं। अब जो हमारा नजरिया है, अब अगर उसके खिलाफ किसी का आर्गुमेंट है, वो लेके आए, अगर उसका आर्गुमेंट बनता है, वो रैशनली लेके आए। अब मसला यह है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस? तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस हम नहीं जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस कोई बताएगा, देखो जैसे मैंने एक थप्पड़ मारा किसी को, यानी मैकेनिज्म क्या है? अब चूंकि हम जो है कुरान का यानी साइंसी रहनुमाई करना या साइंसी तफसीलात बताना, ये कुरान का काम नहीं है, ये इस्लाम का काम नहीं है। ये इंसानों के तदब्बुर पर अल्लाह ने छोड़ दिया है, इंसानों की अकलों पर छोड़ दिया है कि वो इस पर गौर फिक्र कर लें। अब हम इस पर कुछ चीजें समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कभी हम कहते हैं क्या, मिसाल के तौर पर हम अर्ज करेंगे, एक इंसान जो किसी को गाली देता है ना, गाली जो है ना, गाली एक मेटाफिजिकल एंटिटी है ना। जी जी बिल्कुल अगर मैं आपको गाली दूं, आप पर असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल
असर होगा ना। अब मेरे हिसाब से पूरा ही क्लियर हुआ असल में कि एक मुल्हिद ने मुझे इस तो उलझन में डाला हुआ था। अब अगर हिप्नोटिज्म हिप्नोट सिर्फ रैशनैलिटी की बात करता रहता है, हाँ इसको कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं ये रैशनैलिटी वो उनके हाँ रैशनैलिटी है ना, वो असल में उनकी पर्सनल रैशनैलिटी है। अब वो किस तरह से इसको ले रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, या इनको समझ में नहीं आती है बात। कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान चूंकि हर इंसान की अकल भी महदूद है, मेरी अकल भी महदूद है, और अकलों में फिर डिफरेंस भी है। किसी की अकल बहुत ज्यादा मजबूत है, किसी की अकल उससे कम है, किसी की अकल उससे कम है, तो उसमें भी फिर डिफरेंसेस हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है किसी बंदे को, इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी अकलों पर ज्यादा एतबार ना करो। तो वो इसलिए नहीं कहते कि आप अपनी अकल इस्तेमाल ना करो, उलमा कभी मना करते हैं ना कि अपनी अकल मत इस्तेमाल करो, असल में इसलिए कहते हैं कि जो चीज वेल प्रूवन है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, अब उसको आप अपनी अकल से जांचने की कोशिश ना करो। जो चीज वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल प्रूवन है, उसमें आप अपनी अकल, चूंकि आपकी अकल आपको कभी धोखा दे सकती है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि आप अकल बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। अकल ही इस्तेमाल करनी है, और अल्लाह ने अकल को जबरदस्त उबारा है कुरान पाक में, और अकल के इस्तेमाल पर जबरदस्त जोर दिया है, बार बार तज़किरा किया है अकल का, गौर फिक्र का, तदब्बुर तफक्कुर का। वो कैसे होगा? वो तो अकल से ही होगा। मगर अकल को हमें बेलगाम भी नहीं छोड़ना है, और महज अकल पर फैसले नहीं करने हैं, और अल्लाह से बार बार रहनुमाई मांगनी है कि मैं अकल का सही इस्तेमाल कर पाऊं। और कुछ हमारे यहाँ जो क्लासिकल एक स्कॉलर है, थियोलॉजन है और लॉजिशियन है, अल्लामा तफ्ताजानी रहमहुल्लाह, गालिबन उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कहा कि पूरे दीन को एक एक बात को अकल से साबित किया जा सकता है। उससे कहा गया कि ऐसा क्यों? तो ये बात आ गई कि उसने कहा कि अकल अगर फितरत सलीमा हो ना, फितरत सलीमा पर मबनी हो, बिल्कुल उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, तो वो फिर हमें कंप्लीट रहनुमाई कर सकती है। मगर हमारी अकलें जो है ना, उनमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। जो बर्थ के वक्त हमें अकल मिलती है, यानी जो हमें उसका सॉफ्टवेयर मिलता है, वो फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी अकलें मजबूत हो जाती हैं, फिर हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हमारा खाना पीना, हमारा सोना, हमारा उठना बैठना, ओवरऑल जो हमारी लाइफ होती है वो उस पर इन्फ्लुएंस करती है। हमारा पढ़ना, हमारी हमारी जो दौड़ जो कुछ हम करते हैं जिंदगी में, उसकी वजह से फिर हमारी अकलें कमजोर हो जाती है, और इसकी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होती है। हमारी जो फितरत होती है वो भी यानी उस पर एक क्लाउडी कवर आता है। जैसे कहीं शीशा हम रास्ते पर रख लें, एक पॉलिश्ड मिरर है, वो बहुत बेहतरीन पिक्चर देता है, मगर जब उस पर धूल वगैरह आती है, फिर वहां कुछ नजर नहीं आता है। हालांकि शीशा तो वही है, पॉलिश तो वही है, मगर नजर कुछ नहीं आता है। आई होप दैट यू जी अंडरस्टूड माई पॉइंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी जो है वो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तस्कीन बख्श जवाब मिला, क्योंकि जजाकुमुल्लाह इसने खैरन। तो जो है वो जहन को एक तरह से खान करके रखा हुआ था इस सवाल में, क्योंकि मुल्हिद नहीं पूछा था। लेकिन आपके जवाब से अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ जो है वो बेहतर सीखने को मिला। खैर इंशाल्लाह फायदा होगा, इंशाल्लाह हम जितना आगे चलते रहेंगे, अल्लाह पाक मदद। इंशाल्लाह वो थोड़ा बहुत वो कारिज, जी, वो जो मुल्हिद है कायल भी होता जा रहा है कि इंशाल्लाह जरूर आऊंगा उस काल में, या आपसे उनकी गुफ्तगू कराऊंगा। अगर वो आपके यहाँ कहीं रहता है तो मैं वहीं आ सकता हूँ। कहाँ रहते आप? जी जी क्यों नहीं, अगर वो कायल हो जाएगा तो आप कहाँ रहते हैं? मैं अशजीपुरा पापीवाला। शाहजीपोरा में मैं अशजीपुरा पापीवाला का रहता हूँ। जी जी आप जानते ही होंगे। शाहजीपोरा यहाँ मोमिनाबाद जहाँ है। जी 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 तो ठीक है, उसको बताए कुछ टाइम दे दीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगा कल। उससे अभी टाइम लीजिए, कल आता हूँ। जी मेरे आपके घर आ जाएंगे, वो वहीं जी पर आ जाएगा। मेरे कुछ और दो भी सवाल थे शायद, जी जी शायद किसी और क्लास में इंशाल्लाह ताला पूछूंगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।